यदि पिता पुत्र में युद्ध होने लग जाए तो स्वाभाविक है पिता की मर्यादा खंडित हो जाती है। यदि गलती से पुत्र पिता पर हाथ उठा दे तो फिर उस पिता का वो सम्मान जीवन में कभी वापस लौट करके नहीं आ सकता। यदि पुत्र पिता के ऊपर एक बार हाथ उठा दे तो मेरी शिव महापुराण की कथा कहती है कि ऐसी जगह को और ऐसे परिवार को तुरंत त्याग देना चाहिए और या फिर अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। अपमानित जगह पर रहने से अच्छा है कि अपना जीवन परमात्मा के चरणों में निर्वाह करें। और पुत्र के द्वारा यदि आप ताड़ित होकर के और उसी घर में आप रहते हैं तो फिर आप जिंदा होते हुए भी एक मुर्दे के समान है, क्योंकि पिता का सबसे बड़ा सम्मान अपने पुत्र के सामने होता है। पुत्र जितना सम्मान पिता का करता है शायद ही हो कि इतना सम्मान उसे कहीं और नहीं। हर इंसान ये चाहता है कि जीवन में मुझसे आगे कोई भी ना बढ़े। हर इंसान जीवन में ये चाहता है कि मुझसे आगे जीवन में कोई भी ना बढ़े, लेकिन केवल एक पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़ करके मेरा और उसका नाम रोशन हो। अपने से आगे बढ़ते हुए केवल एक पिता पुत्र को देखना चाहता है, बाकी भाई भाई भी नहीं देखना चाहता कि मेरा भाई मुझसे आगे हो जाए। यदि भाई भी भाई से आगे बढ़ जाए तो भाई भाई में ईर्ष्या हो जाती है, लेकिन पिता से आगे पुत्र निकल जाए तो पिता गदगद हो जाता है कि देखो वो मेरा बेटा है। और ऐसी जगह यदि पिता का अपमान हो जाए तो फिर पिता क्या करे? या तो उसको घर त्याग देना चाहिए और या फिर देह त्याग देना चाहिए। लेकिन व्यक्ति जीवन भर करता है धन 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 धन, 24 घंटे धन के पीछे भाग रहा है। इधर भी धन, उधर भी धन, उधर भी धन, इधर भी धन, धन 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 धन। एक दिन चिट्ठी आ गई। उस चिट्ठी पर लिखा हुआ था, आज फलाने फलाने व्यक्ति का निधन। सारा जीवन पर्यंत धन 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 करता रहा और बेटे ने चिट्ठी में लिखवा दिया कि आज पिताजी का निधन। चले गए। धनवान बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंतिम क्षण में निधन होकर के ही गया, बिना धन के ही गया। जिस धन के पीछे तू भागता रहा वो धन यहीं पर यहीं पड़ा रह गया और तू निर्धन होकर ऊपर चला गया। तूने यदि राम नाम रूपी धन कमाया होता तो शायद वो धन तेरे साथ में जाता, लेकिन तूने संसार के कागज के टुकड़े के पीछे अपना सारा जीवन बर्बाद किया, इसलिए आज तेरा निधन हो गया। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं को, धन बनता सो जानिए, जको राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति तो वही है जिसके जीवन में राम नाम रूपी धन विद्यमान है। धन कमाना है तो राम नाम रूपी धन कमाना। संसार के धन के पीछे भागोगे तो आपको निधन होना ही पड़ेगा। शिव के नाम का धन कमाना, शिव की जो आप कथा सुन पा रहे हैं, ये कथा आपके साथ जाएगी, बल्कि संसार का कोई सा भी धन आपके साथ जाने वाला नहीं। जो 7 दिन तक आपने शिव पुराण की कथा सुनी, जो इसके पहले 7 दिन तक आपने भागवत कथा सुनी, उसके पहले 7 दिन तक आपने पुनः भागवत कथा सुनी, ये आपके साथ जाएगी। बाकी ये कपास, ये कांदा,
ये बाजरी ये कोई साथ में जाने वाली नहीं है। यदि कपास वाले खेत में भी जाना तो साथ में राम नाम का स्मरण करते हुए जाना। वो धन ना सही पर ये धन तो हमारे साथ जाएगा। शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। शिव महापुराण की कथा अमृतमयी कथा है। एक शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी। शमशान जानते हो? उस शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? क्या मिला तुझे इस दुनिया से? अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जिसे तुमने अपना समझा ना वही तुझे जला करके चले गए। तू अपनी मंजिल से भटक गया। तो शिव महापुराण की कथा आपसे कहना चाहती थी कि जो हमारी असली मंजिल है उस मंजिल को मत भूलना। उस मंजिल को याद करके ये शिव कथा को अपने जीवन में उतारना। यदि इस शिव कथा को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारे जाने के बाद दुनिया तो रोएगी, लेकिन हम वहां पर भी जाकर के मुस्कुराएंगे। जब इस दुनिया में हम आए थे तो रोते हुए आए थे, लेकिन जिस दिन दुनिया से जाएंगे सारी दुनिया को रुला करके जाएंगे और परमात्मा के दरबार में जाकर के हम मुस्कुराएंगे। ये अपने जीवन का लक्ष्य। जीवन की आधी उम्र, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया। पैसा कमाने में शरीर खराब कर दिया। पैसा कमाने में शरीर खराब कर दिया। अब उसी पैसे से अपने शरीर को ठीक करने में लगे हैं। ना शरीर बचा ना पैसा बचा, तो ऐसे जीवन को क्या करना। इसलिए अपने कानों से शिव पुराण की कथा सुनना। तो आइए